आर्मी चीफ के बारे में जो गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो बयान आया और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने भी और असद कैसर साहब ने भी और जितने भी आपके बड़े बड़े तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं ए कैटेगरी के, उन सब ने ये कहा कि जनाब हम बानी तहरीक की जो उनका जो बयान है उस पे ऊपर जो है हम बिल्कुल हम उसी को मानते हैं। और जबकि जो अपना चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि जी उनका ज़ाती बयान है अगर वो उनको फील्ड मार्शल मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो था पैटर्न चीफ की जानब से ये कहा गया कि जी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, तो सर अब हालात एकदम दोबारा चेंज होने शुरू हो गए। तो सर वो क्या कहते हैं पंजाबी में सर, किसी जगह खिलौंदे भी हो कि नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये पैटर्न इन चीफ पे बात कर लेते हैं। हाँ, मैं इसीलिए बात कर पैटर्न चीफ। तो ये एक फील्ड मार्शल साहब हैं जो आपने खुद ही बताया, लंबा नाम है उनका। हाँ जी। तो ये मुझे कोई यार नहीं है, ये खुद साख्ता है, ये खुद साख्ता ही फील्ड मार्शल बन गए हैं साहब। तो सर पैटर्न चीफ भी तो खुद साख्ता ही सुने ना, उसके बाद में आएंगे, अभी उसके बाद में आते हैं। दुरानी साहब आप मौका दिया करें यार, फिर आपसे मुझे शिकवा रहता है यार। अच्छा, आपने बाद में सर आप असल में गुफ्तगू ऐसी करते हैं, कसम से ना वो दरमियान में चुटकुले याद आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खुद साख्ता साहब जो है फील्ड मार्शल साहब, ये अगर मेरी बात सुने, फील्ड मार्शल बनता है तो एयर मार्शल का बनता है। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये आपकी रिपोर्टिंग कह रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि ये एयरफोर्स की लड़ाई थी। अच्छा, बड़ी तो लड़ाई नहीं हुई, बड़ी फौज की तो लड़ाई नहीं हुई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये इतने जहाज तबाह कर दिए, इतने क्रैश हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो पहले तो ये फील्ड मार्शल जो हक है वो है एयर मार्शल साहब का, ठीक है जी। दूसरा हो गया जो आपने कहा जी पैटर्न इन चीफ, हाँ। तो ये अवाम का है बंदा जी, वो अवामी नुमाइंदा है, अवाम ने बनाया। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 7, अगर मेरा फिगर दुरुस्त हो तो 7 लाख के करीब फौज है। तो उनका अगर चीफ है तो फिर जारी बात है पैटर्न चीफ है पूरी वाम का, 80% का पैटर्न चीफ है। और दूसरा ये है कि उनको वाम ने माना है, आपकी वाम कह रही है, हम नहीं कह रहे, उनकी वाम मान रही है। तो पॉलिसी जो आप, अच्छा ये दूसरी बात ये है कि जैसा इमरान खान साहब के साथ जितनी ज्यादती हो चुकी है, हाँ। उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ कहा? वो सिर्फ वाम के लिए काम कर रहे हैं और वाम के लिए करते रहेंगे। आज उनका एक और बयान था, आप अगर उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और ये उनका जो जितनी भी जद्दोजहद है, मेरा लड़ाई है सर, मेरा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की जरूरत है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। असल ताकत इसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही अवाम में फौज का तासुर बहाल कर सकती है। इस वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान में इत्तेहाद कायम हो, पॉइंट टू बी नोटेड, इत्तेहाद कायम हो। और सर साथ में उन्होंने तस्वीर किसकी लगाई हुई है, मैं अगर देख सके तो मोदी की तस्वीर है सर। ये मैंने नहीं लगाई सर, ये उनकी पेज के ऊपर से। ये आप तो देखिए, ये बड़ी चीजें बन जाती है, मैं आपकी चीजें बना देता हूँ। ठीक है, दूसरा यार सुने, जी सुन ले, ये 100% मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ जाऊंगा। बिल्कुल सर, आपको जाना भी चाहिए सर। सुने, मैं जाऊंगा भी और कुछ हमें हक है। ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरियत का है, इसमें जमहूरियत को बहाल होना चाहिए। और जमहूरियत में एक एस्टेब्लिशमेंट इसमें एक रोल है, यह एक अदारा है, इस तरह ही अदलिया है। तो जब अदलिया अपना रोल अदा करे, जब एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करे, तो ये पाकिस्तान जो है ना, ये बढ़ेगा भी और तरक्की पजीर भी होगा। अच्छा, एक पैटर्न चीफ का नहीं बताया सर अभी तक मुझे। पैटर्न चीफ मैंने कहा कि ये अवाम ने जब इनको मान लिया तो हमें कोई वो पैटर्न चीफ हो। अवाम ने सर, सारी अवाम मान रही है। इमरान खान को आप एक दफा बाहर निकालें। ये पूरी अवाम ने भी सर अभी जो आपको डबल से ज्यादा लीड से हराया है, अवाम पे मेरी बात सुने, वहां पे जो है ना वोट हमारा गिना ही नहीं गया। ये तो प्री प्लान प्रोग्राम बन गया, आपका वोट नहीं गिना गया। मेरे साथ परवेज संदीला साहब मौजूद है। परवेज संदीला साहब जो है ना वो समड़ियाल का इलेक्शन जीते हुए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अकबर बारी साहब ये कह रहे हैं कि सर आप इलेक्शन जीते हैं समड़ियाल का, आपने इनके वोट ही नहीं गिने, इसलिए आपके वोट जो है ना वो इतने ज्यादा हो गए और आपने डबल लीड से इनको हरा दिया सर। असल में वो जो इनके वोट जहां पड़े हैं ना, उसकी जो चाबी है ना वो है कैदी 804 के पास। वो जेल में चाबी लेके बैठे हैं, वो चाबी देंगे, वो डब्बे खोलेंगे तो फिर इनके वोटों की गिनती होगी। जाहिर है आम इंसान के वोटों की गिनती नहीं कर सकते ना इनकी। अच्छा ठीक है। हारने के बाद जिस किस्म की एक्सक्यूजें पेश की जा रही है ना, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं। देखें, अगर ये 2000, 4000, 5000 की लीड हो ना, तो इस बात को कोई भी इनकी बात को चले कम से कम सोचने की हद तक 40,000 तो बोले यार, अल्लाह को जान दे जो लीड ये नहीं बताना आपको है। उसके बाद पीछे क्या रह जाता है बात करने के लिए। रवायत ये है कि अगर आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और इमरान खान की पार्टी ने माइनस कर दिया हुआ पार्टी से, आपने कभी सुना है कि मतलब वो बैठे ही कभी पैटर्न चीफ बन गए हैं, कभी बैठे बानी बन जाते हैं, कभी कुछ बता,
मतलब ये पार्टी कम और शुगल तमाशा वाला ज्यादा लगता है काम, कि ये मतलब कि शुगल तमाशा लगाया इन लोगों ने। इनके कहने पर इनकी जो पार्टी के लोग हैं, जो वर्कर हैं, इवन इलेक्टेड लोग हैं, वो बाहर निकलकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, एहतजाज नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने कहा था कि छोटी ईद के बाद सड़कें गर्म होगी, अब बड़ी ईद होगी है, लेकिन अभी तक हमें सड़क गर्म होती हुई इनके पैरों से कोई नजर आ नहीं रही। तो देखें ये वक्त गुजरने के अब 10 से 12,000 वोट कम हुआ है तहरीक इंसाफ का सेम हल्के से जो 2024 के इलेक्शन में पड़ा था समड़ियाल में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 20,000 वोट वहां पर ज्यादा हुआ है, ज्यादा वोट, और लोगों ने वोट भी कौन ज्यादा किया है। तो इससे बड़ी और देखें ये वो होती है हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर लोगों का एतमाद। ज़मनी इलेक्शन जो होता है वो 90% तो आपको पता है गवर्नमेंट ही जीती है। ये एक पाकिस्तान में मतलब एक है, लोग मतलब देते हैं, वोट देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 17 हुए थे ज़मनी इलेक्शन, वो 17 के 17 इमरान खान की पार्टी हारी थी। इवन अपने दौरे हुकूमत में ये इलेक्शन हारते रहे। तो इसलिए अब मतलब कि इनको ये वो तसलियां दिन को देने वाली, अब मतलब कि पैटर्न चीफ पाकिस्तान की 80% अवाम ने मान लिया। भाईजान क्या हो गया आपको? ये 80% कौन थी? आपकी अपनी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, आपकी अपनी पार्टी को नहीं पता। एक बंदा जेल में बैठा है, ये कौन सी डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी में होता है कि आपकी जो पार्टी है, जो कैबिनेट है, वहां पर आपकी जो कोर कमेटी है, वहां पर कुछ चीज आए, कुछ 10 बंदों को पता लगे, कोई फैसला करे, वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने जनाब आज मतलब ये खाना है और सुबह मेरा नाम ये होगा, शाम को मुझे इस नाम से पुकारा जाएगा। ये कौन सी जमहूरियत है? और ये कौन सी इमरान खान साहब, बस मेरे ख्याल में ना, मुझे लगता है जाती तौर पे कि जेल की गर्मी और लोगों की जो इनके अपनी पार्टी के लोग हैं उनकी जो बेवफाई है, वो जो उनको सीरियस नहीं ले रहे, उस वजह से अपने आप में वो थोड़ा सा पहले के वो इस चीज को फील कर गए। ठीक होगा। प्रवेश साहब आपका पॉइंट आ गया। अकबर साहब की बात को अगर हम सामने रखते हैं तो सर थोड़ा सा ज्यादा बताएगा कि क्या वाकई ही हकीकी तौर पे जो वो एयर चीफ, इसमें कोई नो डाउट कि हमारी जो है एयर ने, जो हमारी एयर फोर्सेस थे, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कि शायद दुनिया की कोई भी एयरफोर्स नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक इनका पॉइंट है, जरा उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा। शुक्रिया दुआनी साहब। बिल्कुल बसत एहतराम अकमल साहब से कि जब फील्ड मार्शल का ओहदा होता है वो बड़ी फौज के सरबराह के लिए ही होता है। जो एयरफोर्स का सरबराह होता है उसके लिए अगर उसको उस ओहदे पर तरक्की देनी हो तो उसके लिए जो डेजिग्नेशन होता है वो दूसरा होता है, जिसको गालिबन मार्शल ऑफ एयरफील्ड कहा जाता है। तो फील्ड मार्शल का ओहदा जो होता है वो पहली बात तो फील्ड मार्शल ही है, फील्ड है ना वो, हाँ, लेकिन उसके लिए अलहदा जो है वो होता है। और ये जो फील्ड मार्शल बनाया गया हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को, ये बड़ी फौज के लिए ही होता है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा खुद साख्ता है, खुद से बना लिया है। खुद साख्ता ओहदा फील्ड मार्शल का इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर, और जो हालिया ट्वीट आई है खान साहब की अंदर से, जिसके अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपना जिसको मुकर्रर किया, उनके दादा साहब ने, आप नाम लेना, उमर अयूब साहब के जो दादा साहब थे, अयूब खान साहब, उन्होंने खुद साख्ता तौर पे अपने आप को जो है वो फील्ड में बनाया था। मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ ना अकबर साहब, तो बात ये वो खुद साख्ता था, क्योंकि ना वहाँ पे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, ना किसी और ने अप्रूव किया। यहाँ पर भाई वहाँ पे जंग हुई थी। नहीं सर 65 की। सर मैं बता रहा हूं, 65 की जंग से पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था। आज ये भी तारीख देख, मैं इसलिए कह रहा था, पहली बात तो ये है कि शुक्र आप जंग के बाद ही मिलना चाहिए ना। तो मैं आप ये कह रहा हूँ कि आपका अपोजिशन लीडर जो है उसके दादा साहब ने अपने आप को खुद बना लिया था बगैर किसी जंग के। साहब मेरी बात देखिए, अच्छा अकबर साहब, ये यहाँ पे तो जंग हुई, मुकम्मल कर दूं मैं, मुकम्मल कर दूं। ये बताया जाए कि ये जंग हुई, क्या ये इसके हकदार हैं? मैं बिल्कुल बताने लगा हूं, लेकिन मैं आपको पहले करेक्ट कर रहा था कि पहली बात तो इसका क्राइटेरिया, अच्छा बात सुने, आपने बात सुने जरा, आपने डेफिनेशन कर दी फील्ड मार्शल की, ठीक है, आपने मुझे वजाहत कर दी। भाई मैं यहाँ पे बहस नहीं कर रहा कि ओहदा ये है या फला है, मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा हकदार है, जो उस पे रिजर्व कर रहा है, या जो बंदा डिजर्व कर रहा है, सॉरी, उसका हक बनता है। अच्छा, अब ये जो है इसके सुने, ये क्राइटेरिया जो फील्ड मार्शल वाला है उस पर बताएं हमें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये एक ऑनरी एजाजी तौर के ऊपर ओहदा होता है जो कि गवर्नमेंट का राइट है कि वो किसी भी बुनियाद पे दे सकती है। पहले तो इसकी डेफिनेशन आप आइन में देख लें, एक बात, या इसका जो भी कानून है, ठीक है, इसके अंदर आप कोई जो है वो हैंकी फैंकी इफ एंड बट नहीं कर सकते कि जी अगर ये होगा तो ही बनाया जा सकता है। ये स्वाबदीदी इख्तियार है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जिसको चाहे वो दे सकती है, और जिस मर्जी बुनियाद पे, मिसाल के तौर पे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिनका नाम था, नहीं ऐसे हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत,
उन्होंने अपना फील्ड मार्शल एक तो मानिक शाह को बनाया था जो 1971 वाला था, 71 हाँ, और दूसरा उन्होंने उसको बनाया था कि जब उनके गालिबन 3 आर्मी चीफ के बाद जो चौथा उनका मुकामी इंडियन आर्मी चीफ बना था, गालिबन उसके मरने के बाद या रिटायर होने के बाद उसको फील्ड मार्शल का एजाजी होता दिया गया। तो ये एक एजाजी होता है, आपको पीटीआई को घबराने की जरूरत नहीं है कि फील्ड मार्शल बन गया तो पता नहीं क्या कर देगा।